नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार अक्सर ये प्रयास करती रहती है कि बिहार का जो है वो विकास हो, बिहार और ज़्यादा उन्नति करे, बिहार और ज़्यादा खूबसूरत दिखे, टेक्नोलॉजी जो है वो बिहार तक पहुँचे, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। अब ऐसे में इसी कड़ी में बिहार के पूर्वी चंपारण को दो बड़ी सौगातें मिली हैं। वो सौगात क्या है कि वहाँ एक साथ दो एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। अब फ्लाइट्स की जो सेवा है वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कब से ये एयरपोर्ट जो है वो चालू होगा और कहाँ कहाँ एग्जैक्टली ये एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं, ये सब कुछ अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पूर्वी चंपारण की धरती अब सच में डेवलपमेंट की उड़ान भरने को तैयार है। सरकार ने यहाँ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक नहीं बल्कि दो एयरपोर्ट्स बनने की प्लानिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पहला एयरपोर्ट रक्सौल में पहले से प्रपोज्ड है और अब दूसरा मोतिहारी में बनने की तैयारी जो है वो भी तेज हो गई है। अगर ये प्लान ग्राउंड पर उतरता है तो पूर्वी चंपारण बिहार का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा जहां दो एयरपोर्ट्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सौरभ जोरवाल ने बताया कि मोतिहारी एयरपोर्ट के लिए लैंड मेजरमेंट का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरी पेपर वर्क तैयार करके प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी गई है। जल्दी ही एक सेंट्रल टीम इंस्पेक्शन के लिए आ सकती है और ये एयरपोर्ट मेनली स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया जाएगा। देखिए, पूर्वी चंपारण को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जहां एक साथ दो एयरपोर्ट जल्द ही बनने की तैयारी है और अब ये इलाका भी बढ़ने जा रहा है विकास की नई उड़ान। देखिए, पहला एयरपोर्ट जो है वो रक्सौल में विकसित किया जाएगा जो नेपाल सीमा के पास स्थित होने के कारण पहले से ही व्यापार, आवागमन और उसी के साथ साथ सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्सौल से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की संभावनाएं मजबूत होती हैं और जिससे न केवल बिहार बल्कि पूरे क्षेत्र को फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरा एयरपोर्ट मोतिहारी में प्रस्तावित है जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय होने के कारण स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। यहाँ जमीन की मापी का काम पूरा किया जा चुका है और आसपास के क्षेत्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कागजी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय टीम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेगी, जिसके बाद निर्माण कार्य को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि मोतिहारी एयरपोर्ट को छोटे विमानों के संचालन के लिए विकसित किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय स्तर पर हवाई सेवा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन का सर्वे जो है वो किया जा रहा है और प्रशासन लगातार इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 2 से 3 वर्षों के भीतर यहाँ से उड़ानें जो हैं वो शुरू होने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी निश्चित समय सीमा घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस गति से काम आगे बढ़ रहा है उससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ वर्षों में विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के से लेकर रेलवे सुविधाओं के विस्तार और अब हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने तक हर क्षेत्र में सरकार का फोकस साफ साफ नजर आ रहा है और ऐसे में चंपारण को एक साथ 2 एयरपोर्ट की सौगात मिलना न सिर्फ इस जिले में बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो देखिए कुल मिलाकर चंपारण अब सिर्फ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं बल्कि तेजी से हो रहे विकास के लिए भी पहचाना जाएगा और ये डबल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट उस बदलते बिहार की तस्वीर है जो और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, जो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।